नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। एमसीडी चुनाव में शानदार जीत के बाद आपके ओंकार केजरीवाल बोले, मैं दिल्ली की जनता का ऋणी रहूंगा। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इस चुनाव में आपने बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए शानदार जीत दर्ज की। हमने दिल्ली और दिल दोनों जीत ली हैं। दिल्ली एमसीडी में आपकी जीत पर बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान। दिल्ली एमसीडी चुनाव में मिली जीत के बाद आम आदमी पार्टी के पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली देश का दिल है और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और दिल दोनों ही जीत लिए। जीत से गदगद आप कार्यकर्ताओं ने लगाया नारा, भ्रष्टाचार का एक ही काल। केजरीवाल बोले, आई लव यू टू। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए बुधवार को मतगणना हुई। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव के नतीजों में बहुमत हासिल किया। एमसीडी जीतने के बाद केजरीवाल बोले, हमें राजनीति नहीं करनी, मिलकर काम करना है। नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी का ये सिर्फ दूसरा चुनाव है और पार्टी ने बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। केजरीवाल का अब दिल्ली एमसीडी में भी किंग। केजरीवाल अब दिल्ली एमसीडी में भी किंग। बीजेपी की 15 साल की बादशाहत खत्म, कांग्रेस का तो हाल बेहाल। आपकी झाड़ू के आगे नहीं चले बीजेपी के तीनों दाव, हाथ से निकल गई एमसीडी। एमसीडी चुनाव में अपनी 15 साल पुरानी सत्ता पर बरकरार रहने के लिए दिल्ली में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी के 15 साल के वर्चस्व को ध्वस्त करने में कामयाब हो गई। G20 के लिए राजधानी में तैयारियां शुरू। विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत करेगा हिंदुस्तान। यूरोपीय संघ सहित 19 देशों के समूह वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है। साल 2008 में आई आर्थिक मंदी को देखते हुए G20 का गठन किया गया था। एमसीडी के नए बादशाह केजरीवाल, बीजेपी का ढहा किला। लोकसभा में सेंधमारी अगला टारगेट। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी का रथ 104 सीटों पर जाकर रुक गया है। कांग्रेस सिर्फ 9 सीटें ही जीत पाई है, अन्य के खाते में 3 सीटें गई। मेकअप बिगड़ने से नाराज दुल्हन पहुंची थाने। ब्यूटिशियन के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। मोनिका पाठक ने बताया कि वह किसी काम से बाहर जा रही हैं। दुल्हन उनके पार्लर में जाकर कर्मचारियों से मेकअप करवा सकती हैं। ड्रग्स के ओवरडोज ने ली सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान। जांच में जुटी पुलिस। सार्थक नशा करने का आदी था। नशा करने की बात को लेकर उसका परिजनों से विवाद भी हुआ था, जिसके कारण वह अपना घर छोड़कर अपने एक मित्र के पास रहने गया था। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए मोदी सरकार ने जारी की पहली किस्त। मंत्री तुलसी सिलावट ने की पुष्टि। जबलपुर प्रवास पर आए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने दावा किया कि 70% अन्नदाताओं के खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल 45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई हो रही है। राहुल गांधी की यात्रा में नंगे पांव शामिल हुए मदन प्रजापति की बालोतरा को जिला बनाने की मांग। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंच चुकी है, जहां कांग्रेस के बाड़मेर जिले से विधायक मदन प्रजापति बालोतरा को जिला बनाने की मांग को लेकर इसमें नंगे पांव शामिल हुए। एशिया कप डिबेट में फिर कूदे रमीज राजा। बोले, टूर्नामेंट को मेजबान से दूर ले जाना ठीक नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ रमीज राजा एक बार फिर एशिया कप 2023 की डिबेट में छलांग लगाते हुए दिखाई दिए। इस बार उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट को मेजबान से दूर ले जाना ठीक नहीं। पीएम मोदी ने संसद सत्र चलाने के लिए सभी दलों से मांगा सहयोग। बोले, युवा सांसद भावना समझे। पीएम मोदी ने कहा कि इस सत्र में भारत को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय करने का प्रयास होगा। हरियाणा के गरीब परिवारों के लिए सीएम खट्टर का बड़ा ऐलान। मेरिट में मिलेगी अंकों की छूट। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत अब अंत्योदय परिवारों को जिनकी आय 1 लाख से कम है, उन्हें मेरिट में 50% नंबरों की छूट दी जाएगी। पंजाब में मासूमों की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह का खुलासा। पंजाब पुलिस ने आपको बता दें गिरोह का खुलासा किया। इस गिरोह की महिलाएं आशा वर्करों से जानकारी लेती थी और जिस घर में बच्चा पैदा हो उसकी जानकारी लेकर उसे खरीद लिया जाता था। छात्र संगठनों में झड़प के बाद पुलिस छावनी में तब्दील हुआ हिमाचल विश्वविद्यालय। आउटसाइडर्स की एंट्री पर भी रोक। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों की लड़ाई कोई नई बात नहीं है। मंगलवार को हुए खूनी संघर्ष में करीब 10 छात्र छात्राएं घायल हुए। लड़ाई के बाद कैंपस में पुलिस तैनात है। एमसीडी चुनाव की मतगणना समाप्त। आपने 134 सीटों पर दर्ज की जीत। दिल्ली नगर निगम चुनाव की मतगणना समाप्त हुई। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें, बीजेपी ने 104 सीटें, कांग्रेस ने 9 सीटें और निर्दलीय ने 3 सीटें जीती। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल लेते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।